बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये बैंगन लिए आधा किलो। तो इसको मैंने इस तरह ना स्टैंड मेरे पास था, ये वाला स्टैंड, मैंने इसको स्टैंड के ऊपर रख के इनको ना मैं इनका छिलका ना जला लूँगी। ये देखिए ज़रा छिलका जलना शुरू हो गया। मैं इसका सारे का छिलका ऐसे जला के ना इसका छिलका उतार लूँगी। ये देखिए ये जलना शुरू हो गया। इसका छिलका मैं ऐसे ही उतार लूँगी। आपने इसकी साइडें चेंज करते रहना साथ साथ ना। ये देखिए जब ये हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये देखिए 3 टमाटर लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, 2 प्याज लिए हैं। तो ये अभी ये 2 रहते हैं, इनको भी मैं ऐसे ही जला लूँगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इनका छिलका जो है वो जल गया है। अब मैं इनको ना उतार लूँगी। ये देखें ज़रा ये उतरना शुरू हो गया छिलका। ये देखें यहाँ से, ये देखें छिलका उतरना शुरू हो गया। अब मैं इनको निकालूँगी। जो मेरे बाकी 2 रहते हैं मैं उनको भी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बैंगन सारे हो गए हैं। ये देखें मैं इनको छील लूँगी। ये देखें मैं इनको छीलना शुरू कर दिया। ये गरम गरम आपने छीलने हैं, क्योंकि गरम गरम छीलने से ही ना ये सही से छीले जाएंगे। मैं इन सबको छील लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छिलका आराम से उतर जाता है। ये देखिए ज़रा आपने इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता करके ना सारा छिलका उतार लेना है इसका। अब मैं छील के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इनको छील लिया। छील के मैंने इनके पीस पीस कर लिया। आप चाहें तो इनको हाथ के साथ ही ना आपने इसको हल्का हल्का मैश कर लेना आपने हाथ के साथ ही। अगर नहीं करना तो आप चॉपर में डाल के भी इसको मैश कर सकते हैं। और मैंने जो 2 प्याज लिए थे उनको मैंने चॉप कर लिया। ये देखिए चॉप कर लिया। और अदरक और टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने इस मशीन के अंदर ना मैंने बारीक बारीक पीस लिया। ये देखिए आप भी ये ले आएँ। इससे के साथ ना बड़ी आसानी से पिसा जाता है और ना ये इतनी कोई महंगी होती है। ये 300 रुपये की मैं लाई थी। तो आप यकीन करिए के साथ प्याज अदरक लहसुन हर चीज़ आप आराम से कर सकते हैं और बहुत ज़िंदगी आसान और इजी हो जाएगी। अब मैं बनाना बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ना ये उसको वो है ना बैंगन को भी मैंने ना इस वाली हैंड मशीन में ना मैंने हल्का हल्का चॉप कर लिया इसके अंदर। ये देखिए मैंने चॉप करके इधर रख लिया। अब ये देखिए ये प्याज भी जो है ना वो हल्का हल्का हो गया। ये देखिए पिंक। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर हरी मिर्चें और अदरक। ये भी मैंने चॉप करके रखा हुआ ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। डाल के मैं इसको भी थोड़ा सा इसको भूनूँगी। फिर इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। ये ना इतना मज़े का बनता है, आप यकीन करें आपके बच्चे भी इतने शौक से खाएंगे। जब इसको बैंगनों को इस तरह चूल्हे पे जला के करते हैं ना इसके छिलके को, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जो आप आम बनाते हैं ना बॉयल करके बैंगन को बनाते हैं, उसका जो रायता भरता बनाते हैं, तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्ची भी डाली है ना इसलिए मैं इसके अंदर ½ टीस्पून जो है ना वो सुरख मिर्च डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून में हल्दी डाल दूँगी। और मैं ये ½ टीस्पून ही ना इसके अंदर सूखा धनिया डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये मसाला जब अच्छी तरह भून जाएगा ना, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो क्योंकि टमाटर में भी पानी है, प्याज़ों का भी पानी है, तो ये इसलिए इसी के अंदर अच्छी तरह ये भून जाएगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना हरा लहसुन भी डालूँगी। मैंने लहसुन दूसरा नहीं डाला, इसलिए मैं ना इसमें ना हरा लहसुन डालूँगी। हरे लहसुन का जो जायका जो रहता है ना वो बहुत मज़े का लगता है। अब ना जब सीज़न वाइज जब ये आते हैं ना लहसुन और हरा प्याज, आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे ना बिल्कुल जो खुशक सब्जियां हम बनाते हैं ना उसके साथ इसका फ्लेवर इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। अब ये देखिए ये अच्छी तरह भून जाएगा ना, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ ताकि ना प्याज भी थोड़ा सा नरम हो जाए। मैं तकरीबन 1/4 कप के जितना ना इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, सिर्फ 2-3 बूंद पानी के डालूँगी, बस इतना सा कि 1/4 कप से भी कम मैंने देखिए पानी डाले। अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ना भूनूँगी। भून के फिर मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी जो मैंने बैंगन पीस के रखे हुए हैं वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो इसका ना जो मैंने ढक्कन लगा दूँगी, हल्की आंच में मैं इसको रख के ना इसका ढक्कन लगा दूँगी ताकि ना ये अच्छी तरह ना
आपको पता है बैंगन तो होते वो जल्दी से गल जाते हैं, उसको गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो ताकि ना इसके जो मसाले के जो फ्लेवर है ना सारे वो इसके अंदर बैंगन के अंदर आ जाएं। और मैं ये बैंगन भी इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने बैंगन जो पीस के रखे थे ना ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह, देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप यकीन मानिए बच्चों को ना, मैं तो अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाती थी, ये कह के खिलाती थी कि ये मसाला मैंने बनाया है, मैंने मसाले वाली सब्ज़ी है मसाला। ये बच्चे ना इस तरह चीज़ें खा लेते हैं। जब उनको ऐसे खड़ी खड़ी चीज़ें नज़र आती हैं ना सब्ज़ियाँ, तो फिर बड़े नखरे करते हैं, वो खाते नहीं। इस वजह से ना आपने बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलानी है, कुछ खाना है तो इसी तरह बना के ना अपने बच्चों को खिलाएँ। अब मैं इसको ना हल्की आँच पे ना 10 से 15 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की आँच पे ना रख दूँगी इसको। और फिर मैं आपको ना 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके अंदर और क्या डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया। अब उसके अंदर जो मैंने प्याज को पीसे थे ना वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए इसको मैं हल्का सा ना पिंक सा कर लूँगी, अच्छी तरह इसको भून लूँगी, हल्का सा पिंक कर लूँगी। पिंक करने के बाद फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले डाल दूँगी। ये हल्का सा पिंक हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब ये देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालूँगी। थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए हरा धनिया मैं डालूँगी, हरा धनिया मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और ये हरा धनिया ना इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके ना, मैं इसके अंदर डिश आउट करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा ना मक्खन डाल दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, मक्खन के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी। हरा धनिया मैंने हांडी में नहीं डाला, ये मैं इसके प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे डाला हुआ ना। देखिए आप ये बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। सब्जियां बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये अपने बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। रोटी के साथ खाएं। ये बॉयल चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। जब आप चावल बॉयल करें तो उसके साथ इसको खाएं। तो ये मकई की रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।